नमस्कार दोस्तों। जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था तो सबसे पहले जाते ही साथ हम लोग की ड्रेस चेक हुआ करती थी। फिर उसके बाद होमवर्क, फिर आप लोग क्या खाने में लाए हैं, नाश्ता लाए हैं, ये सभी देखा करते थे हम लोग स्कूल में जाते वक्त। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्कूल में अगर हम बात करें, कर्नाटक की जो स्कूल की छात्र छात्राएं हैं वो ये देखते हैं कि मैंने हिजाब पहना है कि नहीं, मैंने भगवा कलर की तौलिया डाली हुई है कि नहीं। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस छोटे से वीडियो में जो कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा है, वो हिजाब राइट है या रॉन्ग है, क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर कोई फैसला इसके लिए हुआ है, कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने हिजाब या करना जो बुर्का होता है उस पर बैन लगा रखा है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी की छात्राओं का कहना है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है अथवा नहीं। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो में। Inside educational institutions heats up in Karnataka after Udupi and Kundapura. Now students in Bhadravati in Shimoga district came out in defiance wearing saffron robes as counter protest. वापस से वही व्यवस्था लागू रहेगी। आप क्या लगता है, आपको सरकार ने फैसला बदला है, राहत पहुंचाई है आप लोगों को? नहीं, राहत तो क्या पहुंचाई है, लेकिन सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक। लगभग एक हफ्ते पहले कर्नाटक के उडुपी जिले में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के छात्र छात्राएं अपना हिजाब पहनकर और हिंदू कम्युनिटी के छात्र अपनी सैफरन कलर की पगड़ी पहनकर कॉलेज में आने लगे, जिसके कारण स्कूल प्रशासन ने दोनों ही प्रकार के छात्र छात्राओं को अंदर आने से मना कर दिया। इस मामले को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल की जो छुट्टियों का ऐलान कर दिया और विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट चला गया। मुस्लिम छात्राओं का मानना है कि ये जो हिजाब है उनका एक फंडामेंटल राइट्स है, 19(1)(a) के अंदर उन्होंने बताया है, और अनुच्छेद 25 के अंदर भी उन्होंने बताया है कि यह उनका एक फंडामेंटल राइट्स है जिसको वो हमेशा अपनाती हैं और अपनाती रहेंगी, जिसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो एक हाईकोर्ट में पहुंच गया मामला, ना तो मैं टिप्पणी कर सकता हूं ना ही आप टिप्पणी कर सकते हैं। जो कर्नाटक हाईकोर्ट कहेगा कि हिजाब पहनना है तो पहनना है, और यदि उसने मना कर दिया तो मना कर दिया, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के छात्रों को समस्या हो चाहे हिंदू कम्युनिटी के छात्रों को समस्या हो, इसमें आप लोग कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मामला इतना बढ़ा चढ़ा कैसे, आप सोचिए, एक ऐसा मामला 6 छात्राओं का मामला था जिसको स्कूल प्रशासन आराम से सुलझा सकता था, लेकिन उसको देश स्तर का बना दिया और आज पूरे देश के बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े अभिनेता उस पर बहस छेड़ने लग गए हैं। और ऐसा ही नहीं, दूसरे देश भी इस पर विवाद खड़ा करने लग गए हैं, जैसे पाकिस्तान और अमेरिका ने भी इस पर टिप्पणियां की हुई हैं। तो चलिए ये तो हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कि क्या हिजाब और जो भगवा कलर की जो पगड़ी है वो सही है। तो देखिए, स्कूलों में अगर आप लोग जाते होंगे तो यदि कोई कम्युनिकेशनल यूज जो स्कूल है, कम्युनिटी यूज स्कूल है, जैसे कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी का स्कूल है, तो उसके मुस्लिम कम्युनिटी जैसे ही रीति रिवाज रहेंगे, वहां पे आप बुर्का पहन के जा सकते हैं, हिजाब पहन के जा सकते हैं। यदि कोई हिंदू कम्युनिटी का स्कूल है तो आप वहां पे अपने पगड़ी पहन के जा सकते हैं, आप अपनी चोटी रखा के जा सकते हैं, आप सब कुछ करके जा सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा स्कूल जहां पर नॉन कम्युनिकेशनल यानी कि नॉन कम्युनिटी है, जहां पर कोई भी एक कम्युनिटी विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, वहां पर आप ना ही अपना बुर्का पहन के जा सकते हैं और ना ही आप सेफ्रन कलर की पगड़ी पहन के जा सकते हैं। इसलिए ये बात तो छोड़ दो। अब आप इमेजिन कीजिए कि 6 छात्राओं का मामला था, लेकिन इतने सारे वहां पर सैफरन कलर की जो पगड़ी कहां से आ गई लोगों के पास। एक सी आप कभी स्कूल में जाते होंगे, कहा जाता होगा आपसे कि व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के आना है या सफेद कलर की शर्ट पहन के आना है, तो सभी लोगों के पास एक सी सफेद नहीं होती थी, 2 लोग 3 लोग के पास अधिकतम एक से कलर की सफेद शर्ट होती थी। उसके अलावा कुछ ना कुछ डिफरेंट उनमें देखने को मिलता था, यानी कि जो सैफरन कलर की पगड़ी थी उसको किसी ने तो बांटा होगा,
ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कोई एक मुस्कान करके कोई जो मुस्लिम कम्युनिटी की छात्रा थी, उसके चारों ओर बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के जो छात्र हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी के छात्र थे, भगवा कलर की जो पगड़ी पहनकर उसका पीछा कर रहे थे और अपना जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो उन छात्रों को मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि वो मर्यादा में रहते थे। लेकिन उन छात्रों ने क्या किया, भगवान श्री राम की पगड़ी पहनकर अपनी मर्यादा को लांघ दिया। ये बहुत गलत है। अब दूसरी बात, बहुत से लोगों का कहना है कि वो अपना अल्लाहू अकबर कह रही थी इसीलिए। तो देखिए, कोई भी घबराता है तो आप भी जब घबराते हैं तो अपने भगवान का नाम लेते हैं, उसी प्रकार वो छात्रा भी अपने भगवान का नाम ले रही थी। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या कोई देश ऐसा है जहां पर हिजाब और बुरखे में प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोनों में अंतर समझ लो। सबसे पहले हिजाब होता है जिसमें केवल आपका ये सिर ढका जाता है और ये यहाँ से पट्टी बंधी होती है, ना कि पूरा फेस ढका होता है, फेस खुला रहता है। लेकिन बुरखे में केवल आपकी आंखें दिखती हैं और पूरा कवर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे देशों की जहां पर हिजाब और बुरखे पर प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे पहले 2011 में 11 अप्रैल 2011 में फ्रांस में हिजाब पर प्रतिबंध और बुरखे पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा आपका बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अफ्रीका, डेनमार्क, रूस, बुल्गारिया जैसे देशों में भी हिजाब और बुरखे पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहां पर कहा गया है कि आप ना तो हिजाब पहन के आ सकते हैं सार्वजनिक जगहों पर और ना ही आप बुरखा पहन के आ सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि अगर आप बुरखा पहने रहते हैं तो एक व्यक्ति जो आतंकवादी है वो भी बुरखा पहनकर एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। उन्हीं सबको रोकने के लिए हिजाब और बुरखे पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो बताया गया है ये समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग यदि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देते हैं तो कभी देश का भला नहीं हो सकता। इस बात पे विशेष ध्यान रखें। चाहे अगर आप बात करें यति नरसिम्हन की, यति नरसिम्हन कुछ बोलते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। वारिस पठान कुछ बोलते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। यति नरसिम्हन कहते हैं कि तुम हथियार रखो, वारिस पठान कहते हैं कि आप पुलिस हटा दो। इन दोनों के कहने से कुछ नहीं होता है। पुलिस दोनों को लठ मारेगी तो अपने आप सीधे हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस और जो प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता है, आपको खुद मालूम है, ठीक ना। क्योंकि हर एक कम्युनिटी के जो युवा हैं वो देश की हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको भी मालूम होगा और मुझे भी मालूम है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लो आप, चाहे अभी जो एक मुस्कान, एक दूसरा नाम का व्यक्ति, स्वाति सिंह नाम की, मुस्कान नहीं स्वाति सिंह नाम की आपको व्यक्ति को मालूम होगा। स्वाति सिंह जो बुल्लीबाई ऐप के इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यही आतंकवादी होगा या यही ये देश को बिगाड़ने का काम करेगा। 18-19 साल की एज में कोई व्यक्ति देश की छात्राओं को, देश की महिलाओं को बेचने का काम कर रहा है, तो आप इमेजिन कर लीजिए। अगर आप ज्यादा बुल्लीबाई ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे बुल्लीबाई ऐप वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या था बुल्लीबाई ऐप का मामला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और हमेशा की तरह आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।